वाई शी इज़ एंग्री विद यू। क्या आपको पता है वो आपसे क्यों नाराज़ है? तो डू यू नो वाई शी इज़ एंग्री विद यू, नॉट वाई इज शी एंग्री विद यू। नहीं डियर फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन में वाई के बाद सेंटेंस बिल्कुल सिंपल बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह आप नहीं बना सकते। क्या आपको पता है वह कल आ रही है? डू यू नो शी इज़ कमिंग टुमारो। अब इसको इंट्रोगेटिव अगर रूप में बनाना है, रिलेटिव एडवर्ब के रूप में बनाना है, क्या आपको पता है वह कब आएगी? तो डू यू नो व्हेन शी विल कम, नॉट व्हेन विल शी कम, राइट? क्या आप बता सकते हैं कि आपने अंग्रेजी कैसे सीखी? कैन यू टेल मी हाउ यू लर्न इंग्लिश? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अंग्रेजी कैसे सीखी? कैन यू टेल मी हाउ यू लर्न इंग्लिश? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सड़क कहाँ जाती है? कैन यू टेल मी वेयर दिस रोड लीड्स टू? कैन यू टेल मी वेयर दिस रोड लीड्स टू? कैन यू टेल मी वेयर दिस रोड लीड्स टू? सड़क जाने के लिए जो होता है लीड आता है डियर फ्रेंड्स, को नहीं लगा सकते, राइट? टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी हाउ यू रिपेयर्ड इट। मुझे बताओ आपने इसे कैसे ठीक किया। मुझे बताओ आप किस कक्षा में पढ़ते हो। टेल मी इन विच क्लास यू स्टडी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें जनरली स्टूडेंट गलत बोलते हैं। राइट? तो ये सारी चीज़ जानना आपको जरूरी है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? व्हेन यू परचेज्ड दिस जैकेट, क्या आपको याद है कि आपने जैकेट कब खरीदी थी? डू यू रिमेंबर व्हेन यू परचेज्ड दिस जैकेट? डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है कि आप कहाँ पैदा हुए थे? तो डू यू रिमेंबर वेयर यू वर बॉर्न? क्या आपको याद है? बहुत बोलचाल में आता है। तो डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है कि आपने मेरे बर्थडे में क्या दिया था? तो डू यू रिमेंबर व्हाट यू गिफ्टेड मी ऑन माय बर्थडे? डू यू रिमेंबर व्हाट यू गिफ्टेड मी ऑन माय बर्थडे? बहुत ज़्यादा बोलचाल में आता है, तो इसकी प्रैक्टिस करना है। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे घर कब आएंगे? कैन यू टेल मी व्हेन यू विल टर्न अप माय होम? टर्न अप मीन कम, कम का दूसरा मीनिंग टर्न अप। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप शादी कब करेंगे? कैन यू टेल मी व्हेन यू विल गेट मैरिड? देखिए सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं डियर फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ें बोलचाल में इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं
अगर आपकी ट्रांसलेशन कमज़ोर है तो पहले ट्रांसलेशन आपको देखना पड़ेगा, और फिर मीनिंग कम से कम 7 मीनिंग रोज़ लर्न करिए आप, क्योंकि मीनिंग के बगैर हम अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते, और ग्रामर तो ज़रूरी है ही। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन करेंगे कैसे? अमेरिका तो है नहीं यहाँ पे कि माँ बोल रही, बाप बोल रहे हैं, अपने आप बोलने लगेंगे नेचुरली जैसे यहाँ। तो डियर फ्रेंड, ट्रांसलेशन हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए और ट्रांसलेशन देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, वो समझ ही नहीं पाते कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अपना कन्फ्यूज़न दूर करिए। जब तक कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगा तब तक अंग्रेजी नहीं आ सकती, तब तक अंग्रेजी ट्रांसलेट कर ही नहीं पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। यू कांट स्पीक इंग्लिश until and unless you remove your confusion about tenses। तो उसने अंग्रेजी बोली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और उसने अंग्रेजी बोली है जिसमें लास्ट में है आ जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट। ये छोटा सा डिफरेंस है। अब मेरे ख्याल से ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल में टेंसेस पढ़िए। बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने सारे टेंसेस जो जनरली टीचर आपको क्लियर नहीं करा पाते हैं, मैंने सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर किए, सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर किए। चाहे पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है, जर्नल अच्छे से अच्छे लोग अंग्रेजी जो बोल लेते हैं वो भी कन्फ्यूज़न नहीं दूर कर पाते हैं। तो उस कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए केवल मेरा चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। आई थिंक आप जाइए, आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी टू बी इन टच विद माई चैनल एंड द सब्जेक्ट मैटर इन विच यू आर कन्फ्यूजिंग। सो दैट्स ऑल डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, गुड लक। Hello everybody, like